सभी को नमस्कार। सभी को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, हमेशा प्रसन्न रहें और अपनी मंजिल को प्राप्त करें। हमारी आपको यही शुभकामनाएं हैं। कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे ब्लूप्रिंट। कल हमने ब्लूप्रिंट के बारे में पढ़ा था कि जो ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट का आविष्कार कैसे हुआ, इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इस शब्द का अर्थ क्या है और इस ब्लूप्रिंट का महत्व क्या है, और शिक्षा के क्षेत्र में जो ब्लूप्रिंट है, इस ब्लूप्रिंट की उपयोगिता का क्या है। शिक्षा के क्षेत्र में ब्लूप्रिंट की जो उपयोगिता क्या है, ये चीज भी कल हम पढ़ चुके थे। आज हम जो ये ब्लूप्रिंट है, इस ब्लूप्रिंट का जो निर्माण है वो हम जान चुके थे कि जब प्रश्न पत्र जो बनाया जाता है, प्रश्न पत्र ब्लूप्रिंट के आधार पर ही बनाया जाता है। तो ब्लूप्रिंट के अंतर्गत उद्देश्य यानी ब्लूप्रिंट का जब निर्माण किया जाता है तो ब्लूप्रिंट के अंतर्गत कौन कौन से उद्देश्य काम में लिए जाते हैं। तो नंबर 1, ज्ञानोपार्जन। पहला उद्देश्य क्या है? ज्ञानोपार्जन, ज्ञान योग उपार्जन, पहला उद्देश्य। दूसरा जो उद्देश्य है वो है अवबोधन कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं अर्थग्रहण। अर्थग्रहण। तीसरा जो उद्देश्य है वो होता है प्रयोग, या हम कह सकते हैं अभिव्यक्ति। प्रयोग या अभिव्यक्ति। और चौथा जो उद्देश्य है वो ध्यान में जो रखा जाता है वो होता है कौशलात्मक। कौशलात्मक। पांचवा जो उद्देश्य है वो होता है अभिव्यक्ति, या कह सकते हैं अभिरुचि। अभिव्यक्ति या अभिरुचि। इन 5 उद्देश्यों को ध्यान में रख करके प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाता है। ज्ञान का उपार्जन कितना हुआ है, बालक ने अर्थ ग्रहण कितना किया है, अवबोधन कितना है, अभिव्यक्ति है वो कितनी हुई है, उसके अलावा यानी बालक में कौशलात्मक ज्ञान है वो कितना है, अभिव्यक्ति और अभिवृत्ति जो है ये ज्ञान कितना है, अभिव्यक्ति और अभिवृत्ति ज्ञान कितना है। इन सब का क्या किया जाता है? आंकलन किया जाता है। इन सब का आंकलन किया जाता है तो हम जो ब्लूप्रिंट बनाएंगे उस ब्लूप्रिंट में इन सब उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कि प्रत्येक उद्देश्य में से हमें प्रश्नों का निर्धारण करना है। ये तो एक ज्ञान के उद्देश्य। उसके बाद में जो प्रश्न है, प्रश्नों के भी प्रकार होते हैं। प्रश्नों के भी प्रकार होते हैं। अगर कभी पूछ लिया जाए कि प्रश्न पत्र बनाते समय किन किन उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है या किन किन उद्देश्यों को काम में लिया जाता है, तो इन 5 उद्देश्यों को काम में लिया जाता है। जो हम प्रश्न पत्र में प्रश्न लिखेंगे उनके भी प्रकार हैं। जैसे एक तो होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो छोटे प्रश्न होते हैं, 4 विकल्पों में से यानी एक विकल्प सही होता है, उसका चयन करना होता है। या हम कह सकते हैं कि जो रिक्तस्थान के रूप में जो प्रश्न दिए जाते हैं वो प्रश्न, या कोष्टक के अंदर सही और गलत लिख करके यानी एक वाक्य दिया जाता है और उसमें से बालक को यह छांटना होता है कि जो वाक्य लिखा गया है ये सही है या
गलत है। इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो क्या होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समावेश भी होना चाहिए प्रश्न पत्र में। और अति लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक प्रश्नों का समावेश भी होना चाहिए। अति लघुतरात्मक प्रश्न। और नंबर 3, इनकी जो शब्द सीमा है वो 10 शब्दों तक हो सकती है, यानी अधिकतम 10 शब्दों तक इनके उत्तर दे दिए जाते हैं। कहने का अभिप्राय है एक लाइन में। उसके अलावा लघुतरात्मक प्रश्न, लघुतरात्मक जो प्रश्न होते हैं इनकी जो शब्द सीमा होती है वो 30 से 40 शब्दों तक हो सकती हैं। और उसके बाद में निम्नात्मक प्रश्न, निम्नात्मक प्रश्न। तो 4 तरह के प्रश्नों के प्रकार हैं। चारों तरह के जो प्रकार हैं वो हमें प्रश्न पत्र में क्या करने होते हैं, शामिल करने होते हैं। और जो ये वस्तुनिष्ठ हैं, अति लघुतरात्मक है, लघुतरात्मक है, निम्नात्मक है। अब निम्नात्मक है, छोटी कक्षाओं के लिए अगर आप प्रश्न पत्र का निर्माण कर रहे हो तो वहां आप इनकी शब्द सीमा है वो 100 से 200 शब्दों के बीच में, यानी 1 पेज तक रख सकते हो। और अगर बड़ी कक्षाओं के लिए निर्माण कर रहे हो तो 300 से 500 शब्दों तक इसकी शब्द सीमा रख सकते हो। वो बातें डिपेंड करती हैं बालक का स्तर क्या है, किस पर, बालक के स्तर पर, कि बालक है वो कौन सी क्लास का है, आप किस कक्षा का प्रश्न पत्र है वो यानी निर्माण कर रहे हो। इसके अलावा प्रश्न पत्र बनाते समय और हमें क्या ध्यान रखना है, प्रश्नों की कुल संख्या, यानी एक तो पूर्णांक की पेपर है वो आप कितने नंबर का, प्रश्न पत्र है वो आप कितने नंबर का बना रहे हो, ये ध्यान में होना चाहिए। दूसरी बात, इन उद्देश्यों को शामिल करना है। चारों तरह के जो प्रश्न है वो आपको शामिल करने हैं। तो आपको क्या, समावधि का ध्यान रखना है। समावधि, समावधि, समावधि ऐसी निश्चित करनी चाहिए कि बालक है वो उस प्रश्न पत्र को समय सीमा के अंदर कर भी सके और 15 से 20 मिनट उसके पास में इतने अतिरिक्त रहे कि वो एक बार दोबारा से उसको जांच कर सके। और प्रश्न पत्र आप बना रहे हो, प्रश्न पत्र की भाषा क्या होनी चाहिए, सरल भाषा होनी चाहिए। भाषा सरल होनी चाहिए, किसी तरह के क्लिष्ट या कठिन शब्दों का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो प्रश्न पत्र का निर्माण करते समय उससे पहले हम क्या बनाएंगे, ब्लू प्रिंट बनाएंगे। तो सबसे पहले ब्लू प्रिंट के लिए एक सारणी का निर्माण किया जाता है, यानी एक प्रारूप बनाया जाता है। तो उस प्रारूप में पूर्णांक, समावधि, उद्देश्य, प्रश्न के प्रकार और किस कक्षा के लिए बना रहे हो वो कक्षा, उसके बाद में किस विषय का बना रहे हो वो विषय, ये सारे आपको क्या है, लिखने होते हैं। ये सारे लिखने होते हैं। उसके बाद इकाई कह सकते हैं या उप इकाई कह सकते हैं, इकाई या उप इकाई कह सकते हैं। जैसे कोई बड़ी इकाई है, बड़ी यूनिट है तो उसकी उप इकाइयां भी होती हैं। या हम तो उनकी संख्या जितनी पुस्तक में है वो आप लिख सकते हो। पुस्तक में है उसके आधार पर उप इकाइयां हैं, जो अध्याय हैं वो दिए होते हैं कि ये अध्याय हैं। इन अध्यायों में से यानी वस्तुनिष्ठ, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, निम्नात्मक यानी प्रश्न तैयार करने हैं। और इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, 5 उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, तो उप इकाइयां हैं उनका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। काल्पनिक तौर पर जैसे पेपर में आ जाए तो काल्पनिक तौर पर आप अपनी तरफ से इकाइयां दे सकते हो। और उसके बाद में जो पूर्णांक है, पूर्णांक जो आपको पेपर में दिया जाए, पेपर में दिया जाए कि इतने नंबर के या इतने अंक के एक ब्लू प्रिंट का निर्माण कीजिए, तो आपको 30 अंक का दिया जा सकता है, 50 का दिया जा सकता है, या फिर 80 का, या फिर 100 का। चारों तरह के
यानी अंकों के जो ब्लूप्रिंट है, अगर आपने अच्छे से एक ब्लूप्रिंट को तैयार करना सीख लिया तो आप आसानी से कर सकते हो। तो आज हम 50 अंक के एक ब्लूप्रिंट का निर्माण करेंगे और प्रश्नों की संख्या है वो भी हम ध्यान रखेंगे कि 50 अंक का हम कर रहे हैं तो उसमें प्रश्नों की संख्या का भी ध्यान रखेंगे कि हमारे जो प्रश्नों की संख्या है वो अगर 15 से 20 के बीच हम प्रश्न लिख रहे हैं तो हमें कम से कम बालक को यानी 3 घंटे की समयावधि देनी चाहिए प्रश्न पत्र को हल करने के लिए। तो अब हम एक प्रारूप यहाँ बोर्ड के ऊपर तैयार करते हैं, एक प्रारूप बनाते हैं, एक सारणी बनाते हैं जो ब्लूप्रिंट के लिए निर्धारित की गई है। तो आपको भी जो ब्लूप्रिंट पर जो अभी आप सारणी देखोगे वैसी ही सारणी आपको भी यानी बिना देखे आपको बनानी आनी चाहिए, क्योंकि आपके पेपर में ऐसे प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है। तो अब हम करते हैं ब्लूप्रिंट के लिए एक सारणी का निर्माण। इस तरह का जो प्रारूप है, इस तरह का जो डायग्राम है आप ये बना लें। सबसे पहले उद्देश्य, उसके बाद में ज्ञानोपार्जन पहला उद्देश्य, दूसरा अवबोधन कह सकते हैं या अर्थ ग्रहण कह सकते हैं, तीसरा प्रयोग या अभिव्यक्ति, चौथा उद्देश्य कौशलात्मक और पांचवा उद्देश्य अभिवृत्ति या अभिरुचि। उसके बाद में कुल योग और ऊपर हम 50 नंबर का जो प्रश्न पत्र का निर्माण कर रहे हैं उसके लिए ब्लूप्रिंट पहले तैयार किया जाता है। तो कुल अंक 50, समयावधि 3 घंटे। और यहां हम लिख सकते हैं इकाई प्रश्न पत्र की रूपरेखा। विषय एक काल्पनिक विषय के तौर पर बना रहे हैं हम सामाजिक विज्ञान का। क्लास जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं 10वीं। उसके बाद में प्रश्न यानी प्रश्नों के प्रकार। तो प्रत्येक उद्देश्य में 4 तरह के प्रश्न हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुतरात्मक प्रश्न, लघुतरात्मक प्रश्न, निम्नात्मक प्रश्न। प्रत्येक उद्देश्य के अंदर इसी तरह अवबोधन और ये अर्थ ग्रहण उद्देश्य है। इसके अंदर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुतरात्मक प्रश्न, लघुतरात्मक प्रश्न और निम्नात्मक प्रश्न। इसी तरह प्रयोग और अभिव्यक्ति में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुतरात्मक प्रश्न, लघुतरात्मक प्रश्न और निम्नात्मक प्रश्न। कौशलात्मक में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और निम्नात्मक प्रश्न। उसके बाद अभिवर्ती और अभिरुचि जो उद्देश्य हैं इसके अंदर वस्तुनिष्ठ, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और निम्नात्मक। उसके बाद अंक बार और प्रश्न संख्या। अंक बार और प्रश्न संख्या से अभिप्राय है कि कितने तो प्रश्न हैं और कितने कितने नंबर के, उनका हम क्या करेंगे यहां पर योग करेंगे। वहां भी योग होगा और यहां भी आंशिक योग, कुल योग, आंशिक योग, कुल योग। ये हमारी उप इकाइयां कह सकते हैं, अध्याय कह सकते हैं। ये हम एक काल्पनिक बना रहे हैं। तो हमारे पास जितना स्पेस था, जितनी जगह थी श्यामपट्ट पर, उस पर हमने 7 इकाइयां ली हैं। कितनी इकाइयां ली हैं? 7 इकाइयां ली हैं। तो यहां पर हम इकाइयों के सबसे पहले क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे। एक बार इस प्रारूप का आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले। तो हमने पूर्णांक दिए हैं 50 अंक। तो पहले हम रफ पेपर के ऊपर ये निर्धारण कर लेंगे कि हम जो 50 नंबर हैं, 5 जो उद्देश्य हैं, प्रत्येक उद्देश्य में 4 प्रकार के प्रश्न हैं। तो ये हमें पहले तय कर लेना है कि हम प्रश्नों की संख्या कहां तक लेके चलें। यानी हमारी जो प्रश्नों की संख्या है वो 20 से 25 के बीच में हो, 25 तक हो तो भी ठीक है। उसके बाद इकाइयां, ये आवश्यक नहीं कि 7 ही लेसन हो अपने पास में, 7 ही अध्याय हो पुस्तक में, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो हम काल्पनिक तौर पर नाम लिख लेते हैं, जैसे सामाजिक विज्ञान में संसद है पहला अध्याय। दूसरा हम लिख लेते हैं लोकसभा। तीसरा अध्याय हम लिख लेते हैं राज्यसभा, राज्यसभा। फिर हम लिख लेते हैं राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति। फिर हम लिख लेते हैं उपराष्ट्रपति। उसके बाद में प्रधानमंत्री। उसके बाद में हम लिख लेते हैं मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश। ये हमने काल्पनिक तौर पर 7 इकाइयां ली हैं सामाजिक विज्ञान में। आप भूगोल का, गणित का, विज्ञान का जो पुस्तक में इकाइयां दी हुई हैं उन इकाइयों को यहाँ लिख सकते हो। तो सबसे पहले संसद। संसद में से ज्ञानोपार्जन है। ज्ञानोपार्जन से, अवबोधन से, प्रयोग से, कौशलात्मक से, अभिव्यक्ति से। हमें पहले लेसन से जो क्वेश्चन लेने हैं वो हम सबसे पहले संसद जो है उसमें हम 3 नंबर के 3 क्वेश्चन ले लेते हैं। 3 नंबर के हैं और 3 प्रश्न है, यानी छोटे प्रश्न है। उसके बाद में अति लघुतरात्मक में से, लघुतरात्मक से आपकी इच्छा, अगर आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो। और यहाँ जो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न आएंगे, यानी वस्तुनिष्ठ हो गए, लघुतरात्मक हो गए और निम्नात्मक, अगर लेना चाहो तो आप ले सकते हो, अन्यथा कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद आप अवबोधन और अवग्रहण, ये सारणी मेरे हाथ में भी इसी तरह पेज पर मैंने बना रखी है। तो अवबोधन और जो अर्थ ग्रहण है उसमें यहां से आप 2 क्वेश्चन है, 2 अंक के यहां से वस्तुनिष्ठ ले सकते हो। लघुतरात्मक आपने नहीं लिया और अति लघुतरात्मक नहीं लिया और लघुतरात्मक है वो आपने 2 अंक का एक क्वेश्चन लिया है। निम्नात्मक क्वेश्चन आपने नहीं लिया। उसके बाद में संसद में से आप प्रयोग या अभिव्यक्ति जो है यहां से प्रश्न नहीं देना चाहते संसद में से, तो कौशलात्मक है, कौशलात्मक में आप प्रश्न नहीं देना चाहते, या फिर रुचि और अभिरुचि वाला जो है उसमें से नहीं देना चाहते तो छोड़ सकते हो आप। उसके बाद में लोकसभा। लोकसभा में आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं देना चाहते, अति लघुतरात्मक प्रश्न देना चाहते हैं, वो भी 2 प्रश्न देना चाहते हैं और 2 नंबर के देना चाहते हैं। उसके बाद लघुतरात्मक, निम्नात्मक नहीं देना चाहते। अवबोधन है, अवबोधन में आप इसमें से प्रश्न नहीं देना चाहते। प्रयोग है, प्रयोग और अभिव्यक्ति है, 1 प्रश्न देना चाहते हैं और वो भी 1 अंक का। उसके बाद में प्रयोग में आप वस्तुनिष्ठ, अति लघुतरात्मक नहीं देना चाहते, लघुतरात्मक और निम्नात्मक क्वेश्चन भी आप नहीं देना चाहते। तो आप कौशलात्मक में से कोई क्वेश्चन देना चाहते हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि 1 क्वेश्चन है और 1 अंक का है। उसके बाद जो अभिव्यक्ति और अभिरुचि है, अभिव्यक्ति और अभिरुचि में से आप एक लघुतरात्मक प्रश्न देना चाहते हैं, वो भी 1 क्वेश्चन है। कोष्टक के अंदर जो संख्या है वो प्रश्न को दर्शा रही है, बाहर की संख्या है वो अंक को दर्शा रही है। इसके आगे का जो अध्याय है वो है राज्यसभा। तो राज्यसभा में से आप एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न देना चाहते हैं तो आप यहां लिख सकते हैं एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इनमें से आप यहां प्रश्न नहीं लेना चाहते तो आप कौशलात्मक है, कौशलात्मक में से प्रश्न नहीं लेना चाहते, आप अभिव्यक्ति और अभिरुचि जो है वहां से प्रश्न लेना चाहते हैं तो 1 प्रश्न आप दे सकते हैं। और उसके बाद आप अति लघुतरात्मक प्रश्न यहां नहीं देना चाह रहे हैं और आप लघुतरात्मक प्रश्न है वो 1 देना चाह रहे हैं, वो भी 2 नंबर का या 2 अंक का, तो आप दे सकते हैं। उसके बाद में आगे का हमारा अध्याय है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति में से अगर आप, यानी जिस अध्याय में जब आपको ऐसा लगे कि हाँ इस अध्याय में से ऐसा क्वेश्चन देना चाहिए, उस हिसाब से प्रश्नों का निर्धारण यहाँ आप कर सकते हैं।
अब यहाँ प्रयोग और अभिव्यक्ति है। प्रयोग और अभिव्यक्ति में आप एक अति लघुतरात्मक प्रश्न 2 देना चाहते हैं और वो भी 2 अंक के। उसके बाद में आगे कौशलात्मक है। कौशलात्मक में आप एक लघुतरात्मक प्रश्न देना चाहते हैं 2 अंक का। उसके बाद ये जो राष्ट्रपति जो अध्याय है, इसमें से आप बच्चे की अभिव्यक्ति या अभिरुचि अगर जानना चाहते हैं कि बच्चे की अभिव्यक्ति कैसी है, उसकी रुचि कैसी है, तो यहाँ से आप एक निम्नात्मक प्रश्न भी दे सकते हैं, जिसमें बालक अपने मन के जो विचार हैं, पाठ्य पुस्तक में उसने जो कुछ पढ़ा है उसके आधार पर अपने मन के विचार हैं वो भी लिख सकता है। और अगर आप सीधा पाठ्य पुस्तक के आधार पर पूछना चाहो कि राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उनका उल्लेख कीजिए, तो बालक कर सकता है। या ये इस तरह के क्वेश्चन आप दे सकते हो कि जो राष्ट्रपति हैं उसके पास में कौन सी विशेष शक्तियां हैं, और आप राष्ट्रपति होते तो आप उन शक्तियों का किस तरह से प्रयोग करते। तो यहाँ बच्चे की अभिरुचि है, अभिव्यक्ति है, वो उसकी भी जांच हो सकती है। तो वहां आपने एक क्वेश्चन दिया, निम्नात्मक बड़ा क्वेश्चन दिया और 10 अंक का दिया। उपराष्ट्रपति, इसमें से आप चाहो तो प्रयोग या अभिव्यक्ति के आधार पर प्रश्न, जहां से आपकी इच्छा है वहां आप प्रश्न दे सकते हो। जैसे आपको यहाँ जो प्रयोग और अभिव्यक्ति है इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं देना है, लघुतरात्मक आप नहीं देना चाहते, आप लघुतरात्मक प्रश्न देना चाहते हैं, तो आप एक प्रश्न यहाँ दे रहे हैं 2 अंक का, यानी ये हम काल्पनिक बना रहे हैं। उसके बाद में प्रधानमंत्री, अगर बालक से आप प्रधानमंत्री के बारे में जानना चाहते हो कि प्रधानमंत्री का निर्वाचन कैसे होता है, प्रधानमंत्री के क्या क्या कार्य हैं, तो यहां से आप निम्नात्मक प्रश्न बालक को दे सकते हो, ताकि उसके जो उसने पढ़ाई की है, जो उसने पढ़ा है, उसके ज्ञान का यानी हमें आकलन हो सके। उसके बाद आप अवबोधन से प्रश्न न देकर, यानी यहाँ अर्थग्रहणी अवबोधन है, तो उससे आप एक लघुतरात्मक प्रश्न दे सकते हैं। उसके बाद में अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति में अगर आप रखना चाहो तो 1 या 2, जितना रखना चाहो उतने क्वेश्चन आप यहां रख सकते हो। इसी तरह मुख्य न्यायाधीश है आगे की इकाई, तो इसमें से अगर आप ये चाहो कि बालक को हम वस्तुनिष्ठ अति लघुतरात्मक प्रश्न जो है न देकर एक यहां से लघुतरात्मक प्रश्न ही पूछ लेते हैं, तो 2 अंक का आप एक यहां लघुतरात्मक प्रश्न दे सकते हो। उसके बाद जो बच्चे का कौशल है, उस कौशल की अगर आप जांच करना चाहते हैं तो 1 नंबर का एक क्वेश्चन यहां रख दीजिए। अब हम इनका योग करेंगे। क्या करेंगे? योग करेंगे। योग करेंगे तो पहले हम प्रश्नों का योग भी करेंगे। देखो, कोष्टक के अंदर जो लिखे गए हैं वो तो क्या है? प्रश्नों की संख्या है। बाहर जो लिखे गए हैं वो क्या है? अंक हैं। कोष्टक के यानी कोष्टक के अंदर प्रश्नों की संख्या को दर्शाया गया है और बाहर यानी अंकों को दर्शाया गया है। तो सबसे पहले हम बाहर अंक, जो पहला इकाई है, पहला अध्याय है, इससे कितने अंक के क्वेश्चन है? 3, 2 5 और 2 7। तो हम यहां लिख सकते हैं 7 अंक के क्वेश्चन है। अब प्रश्न कितने हैं वो देखने हैं, तो प्रश्न 3, 2 5 और 1 6। प्रश्न कितने हैं? 6। 7 नंबर के हैं पहले अध्याय से, और कितने नंबर के हैं? 6 नंबर के हैं। इसी तरह दूसरा अध्याय है, तो दूसरे अध्याय से सबसे पहले ये देखते हैं कितने अंक के प्रश्न आए हैं। 2, 3, 4 और 2 6। 6 अंक के प्रश्न आए हैं। प्रश्नों की संख्या 2, 3, 4 और 1 5। प्रश्नों की संख्या कितनी रखी है दूसरे अध्याय से? 5। तीसरा अध्याय जो राज्यसभा,
इसमें से एक, यानी सबसे पहले क्या अंक, एक, दो, दो और दो चार, 4 नंबर के हमने प्रश्न लिए हैं। और कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है? 1, 2 और 3 प्रश्न लिए हमने 3। इसी तरह जो राष्ट्रपति आगे का अध्याय है, इसमें से 2, 2, 4 और 10 14 अंक के प्रश्न लिए हमने। कितने? 14 अंक के। और प्रश्नों की संख्या कितनी है? 2, 3 और 1, 4। कुल प्रश्न लिए हैं 4 और अंक कितने हैं? 14 नंबर के हैं। उपराष्ट्रपति में यानी 2 अंक का प्रश्न लिया है हमने। और कितने प्रश्न लिए? एक ही प्रश्न लिया है। तो हम यहां लिख देंगे 2 और कोष्टक में लिख देंगे प्रश्नों की संख्या यानी 1। प्रधानमंत्री में से हमने कितने नंबर के प्रश्न लिए हैं? 10, 2 12 और 2 14 अंक के प्रश्न लिए हैं। प्रश्नों की संख्या कितनी है? तो 1, 2 और 2 ये कितने हो गए? 4। इसी तरह मुख्य न्यायाधीश इसमें से हमने कितने नंबर के प्रश्न लिए हैं? 2 और 1 3 नंबर के प्रश्न लिए हैं। और कुल प्रश्न कितने हैं? एक प्रश्न ये है और एक प्रश्न ये है। तो कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है? 2 है। अब हम इनका टोटल करते हैं, यानी कुल योग करते हैं। 7, 6 13, 13 और 4 17, 17 और 14 31, 31 और 2 33, 33 और 14 47, 47 और 3 50। तो कितने हो गए? 50 अंक हो गए। 50 प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई? 6, 5 11 और 3 14, 14 और 4 18 और 1 19, 19 और 4 23, 23 और 2 25, यानी 25 प्रश्न है अपने पास में। और कितने नंबर के हैं? 50 नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं? 50 नंबर के हमने यहाँ लिख दिए। अब यहां से टोटल जो हो गया, अब हम ये देखेंगे प्रत्येक उद्देश्य में से कितने अंक के लिए गए, यानी कुल हमारे पास में 50 अंक है, तो किस उद्देश्य में से कितने अंक के लिए गए, यानी कितने प्रतिशत किस उद्देश्य का प्रयोग हुआ। तो सबसे पहले ज्ञानोपार्जन उद्देश्य, उसमें से देखिए हमने प्रश्न लिए हैं 3 प्रश्न लिए हैं और 3 अंक के लिए हैं। 3 प्रश्न लिए हैं और 3 ही अंक के लिए हैं। वस्तुनिष्ठ लघुत्रात्मक हमने 2 प्रश्न लिए हैं और 2 अंक के हैं। लघुत्रात्मक 2 अंक के हैं और 1 प्रश्न है। तो ये 3, 2 5 और 2 7। निम्नात्मक हमने 1 प्रश्न लिया है और 1 अंक का लिया है। तो 3, 2 5, 2 7 और 10 17, यानी कुल कितने अंक के हो गए? 17 अंक के। कितने हो गए? 17 अंक के। कितने अंक के हुए? 17 अंक के। 17 50 का कितना प्रतिशत है? तो 17 50 का 34 यानी 34% है। इसी तरह अवबोधन में हमने इसी तरह अवबोधन या अर्थ ग्रहण जो था, उसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने यानी कितने अंक के लिए हैं? 2 और 1 3। प्रश्नों की संख्या 2 और 1 3 ही प्रश्न है और 3 अंक के हैं। अति लघुत्रात्मक नहीं लिया है, लघुत्रात्मक लिया है। 2 अंक का लिया है ये और 2 अंक का ये, यानी 4 अंक के लिए हैं। कितने अंक के? 4 अंक के। प्रश्न कितने हैं? 2 प्रश्न कितने हैं? 2। निम्नात्मक प्रश्न हमने नहीं लिया है। तो कुल अंक कितने हो गए? 3 और 4 7 अंक हो गए। कितने हो गए? 7 अंक के प्रश्न हो गए। 7 है वो 50 का कितने प्रतिशत है? तो 14% है। कितने प्रतिशत है? 14%। उसके बाद प्रयोग और अभिव्यक्ति है। प्रयोग और अभिव्यक्ति में से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने 1 लिया है।
1% लिए हैं और 1 अंक का लिए हैं। अति लघुतरात्मक है, अतुल लघुतरात्मक हमने 2% लिए हैं और 2 अंक के लिए हैं। लघुतरात्मक है वो हमने 1% लिया है और 2 अंक का लिया है। निम्नात्मक प्रश्न हमने इस उद्देश्य से नहीं लिया है। तो कुल अंक हो गए 2, 2 4 और 1 5। कुल अंक कितने हो गए? कुल अंक हो गए 5। अब 5 है वो 50 का कितने प्रतिशत है? 10% है। कितने प्रतिशत है? तो 10% हमने यानी प्रयोग और व्यक्ति में से पेपर दिया है। इसके बाद कौशलात्मक उद्देश्य में से हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिए हैं 1 और 1 ही अंक का है। कितने अंक का है? 1 ही अंक का है। अति लघुतरात्मक प्रश्न नहीं है, लघुतरात्मक प्रश्न है 1 और वो ये है 2 नंबर का, 2 अंक का, 2 अंक का। निम्नात्मक प्रश्न भी नहीं है। तो हमारे पास 1 और 2 3 अंक। कितने अंक के? 3 अंक। अब 3 जो है वो 50 का कितने प्रतिशत है? 3 है वो 50 का 8% है। कितने प्रतिशत है? 8% है। इसी तरह अभिवर्ती और अभिरुचि है, उसमें से हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कितने अंक के लिए हैं? 2 और 1 3 अंक के लिए हैं। और कुल प्रश्न कितने हैं? 1 और 1 2 है। 2 प्रश्न है 3 अंक के लिए हैं। अति लघुतरात्मक प्रश्न हमने नहीं लिया है। यहां से हमने लघुतरात्मक प्रश्न 2 लिए हैं और 4 अंक के लिए हैं। तो 4 अंक के हैं और 2 प्रश्न है। निम्नात्मक प्रश्न हमने 1 लिया है और 10 अंक का लिया है। अब इनका टोटल करते हैं कि अभिवर्ती और अभिरुचि से संबंधित पेपर में यानी कितने नंबर के प्रश्न आए हैं। तो 3 4 7 और 10 17 अंक के। कितने? 17 अंक के। 17 50 का कितने प्रतिशत है? लगभग 34 यानी 34% है। कितना प्रतिशत है? 34% है। अब हम टोटल करके देखेंगे। 34 पहले अंकों का टोटल करेंगे। 17 17 और 7 25 25 और 5 30 30 और 3 33 33 और 17 50 33 और 17 50। कितने हो गए? 50। 33 और 17 50 यानी ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं इन दोनों तरह से हमें टोटल करना है। अब हम प्रतिशतों का टोटल करेंगे। 34 14 48 10 58 58 और 8 66 यानी 66 66 और 34 कितने हो गए? 100। कितने हो गए? 100%। कितने हो गए? 100%। तो इस तरह से आप ब्लूप्रिंट का निर्माण कर सकते हैं। ये एक हमने काल्पनिक तैयार किए हैं। तो ब्लूप्रिंट का निर्माण करने से पहले आपको क्या करना है कि निर्धारण कर लेना है कि हमें 15% रखने हैं, 17% रखने हैं, कितने परसेंट रखने हैं। तो जैसे हमने निर्धारण कर लिया कि हमें 25% रखने हैं, तो हमारे 25% है और कितने नंबर का बनाना है? 50 नंबर का बनाना है। तो इस तरह से आप भी इसका निर्धारण पहले यानी कच्चे जो रफ पेज है, कच्चा पेज है, उस पर आप कर सकते हैं। और उसके बाद में जहां से आपको ये लगे कि हाँ यानी ये सामाजिक विज्ञान का काल्पनिक तौर पर आप विज्ञान का बना सकते हैं, गणित का बना सकते हैं, भाषा का अंग्रेजी हिंदी संस्कृत का बना सकते हैं। तो 50 नंबर का ये कुल अंक बार का जो ब्लूप्रिंट है वो आपको बनाकर दिखाया गया है। तो इस आधार पर पहले आपको इसका जो डायग्राम है वो प्रारूप है वो आना चाहिए। उसके बाद में बाहर फिर नीचे आप एक नोट लगाकर एक लाइन भी लिख सकते हो कि कोष्टक के बाहर अंकों की संख्या दर्शाई गई है
और कोष्टक के अंदर प्रश्नों की संख्या को दर्शाया गया है। नीचे ये यहाँ जो लाइन अगर आपके पास जगह है तो वहां आपको अवश्य लिखनी है कि कोष्टक के अंदर, कोष्टक के बाहर अंकों की संख्या को दर्शाया गया है, और कोष्टक के अंदर बाहर तो अंकों की संख्या और अंदर है वो प्रश्नों की संख्या को दर्शाया गया है। तो ये होता है ब्लू प्रिंट, जो टीचर ट्रेनिंग में भी काम आता है, उसके बाद में प्रतियोगी परीक्षा में भी काम आता है। तो ये आपकी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ये सीधा पूछ लिया जाता है कि ब्लू प्रिंट का निर्माण करते समय किस किस कौशल का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद जब आप अध्यापक बन जाओगे उसके बाद भी आपको ब्लू प्रिंट है वो बनाना पड़ेगा। तो आप अभ्यास करोगे, आप 30 अंक का, 50 अंक का, 80 अंक का और 100 अंक का, यानी जब आप अभ्यास करोगे तो ये बिल्कुल आसान है, आसानी से आप सीख सकते हो। और परीक्षा में अगर इस तरह का प्रश्न आ जाए, अगर आपको डायग्राम आ रहा है और आपने पहले यानी काल्पनिक तौर पर जो भी उसमें अंक दिए जाएं 50, 80, 100, तो उसमें आप पहले निर्धारण कर लो कि मुझे वस्तुनिष्ठ प्रश्न इतने रखने हैं, अति लघुतरात्मक प्रश्न इतने रखने हैं, लघुतरात्मक इतने रखने हैं और इतने इतने अंक के रखने हैं, और प्रत्येक कौशल में से इतने इतने अंक का कौशल है उसका निर्धारण करना है। तो ये होता है आपका ब्लू प्रिंट। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।